अग्नि, चौथा समय की अग्नि और पांचवी अंतिम अग्नि। ये पंच अग्नियां सबके जीवन में आती हैं। चार जो पार कर जाता, पांचवी कोई पार नहीं कर पाता। हाँ, कोई भीष्म पितामह जैसा होता है, कोई मीराबाई जैसा होता है, कोई सूरदास जैसा होता है, कोई गोस्वामी तुलसीदास जैसा होता है, कोई इन आचार्यों जैसा होता है जो पंचम अग्नि को भी पार कर जाता है, सदैव भगवत प्राप्ति हो जाती है। उनके शरीर को अग्नि की प्राप्ति नहीं होती, ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। भक्तिमती मीराबाई सदैव द्वारिकाधीश में विलीन हो गई, अग्नि पार नहीं करनी पड़ी पांचवी। ऐसे पंच अग्नियां सबके जीवन में आती हैं। लेकिन इन पंच अग्नियों को पार करते समय एक बुद्धि बनी रहे, क्या? कि ठाकुर जी सत्य हैं, मेरे साथ जो हो रहा है या मेरे साथ जो होने वाला है उन सब में मेरी भलाई है, ये विश्वास चित्त में रखो, यही सत्य स्वरूप है। मैं गिर गया, पैर में लगी, इसी में ही भलाई है, शायद लगना ही था। ये मुझे छोड़ के चला गया, इसी में ही शायद मेरी भलाई है, उसको स्वीकार करो। मैं धनवान हो गया, उसको स्वीकार करो, इसी में ही मेरी भलाई है। मैं बिल्कुल खाक हो गया, इसी में ही भलाई है, शायद यही मेरे जीवन के लिए उपयुक्त है। ऐसी विश्वास बुद्धि अपने जीवन के प्रति रखना, यह भगवान के सत्य स्वरूप की आराधना है। जो हो रहा है सब मेरे मंगल के लिए हो रहा है, जो हो रहा है सब मेरी उचितता के लिए हो रहा है। ऐसी बुद्धि बंधुओं बन नहीं पाती, लेकिन अगर बन गई तो आपसे ज्यादा आनंद में कोई व्यक्ति होगा नहीं, जिसकी ऐसी बुद्धि बन जाए कि जो हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। सत्य। दूसरा, ठाकुर जी चैतन्य है, उनके प्रति कभी जड़ बुद्धि मत रखो कि मंदिर में ही भगवान है, मुझे वहीं जाकर के ही बोलना पड़ेगा तभी वो सुनेंगे ना। वो चैतन्य है, यत्र तत्र सर्वत्र है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तो तेरे पास हूं। ठाकुर जी सदा हमारे साथ हैं। ये चैतन्य बुद्धि है। ये मत मानिए कि बिहारी जी वृंदावन में ही हैं, उसी मंदिर के अंदर हैं, यमुना तट पर ही हैं। आपकी भावना शुद्ध है तो आपके सामने भी बैठे होंगे, आपके पीछे भी बैठे होंगे, जहां जाओगे वहां पीछे पीछे चल देंगे। नरसिंह मेहता के लिए 52 बार द्वारिकाधीश कहां आए? जूनागढ़। 52 बार। कलिकाल में इतने दर्शन और किसी भक्त को नहीं हुए जितने नरसिंह मेहता जी को हुए होंगे। 52 बार। अब नगरी ठाकुर जी का, धाम ठाकुर जी का, 4 धामों में प्रमुख धाम ठाकुर जी का द्वारिका है, लेकिन ठाकुर जी नरसिंह मेहता से मिलने जूनागढ़ जाते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि ठाकुर जी जड़ नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं रहते, यत्र तत्र सर्वत्र हैं, जहां जो पुकारे वहां पहुंच जाते हैं ठाकुर जी। एक भाव गाते हैं, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए। ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। ओ जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए।
जो हम गा रहे थे कि जो पुकारे ठाकुर जी आते हैं। ओ भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, ओ हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, ओ हरि नरसिंह रूप धराए, नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए, हरि नरसिंह रूप धराए। ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, ओ हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, 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 मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, ओ मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, ओ हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए, हरि आकर के चीर बढ़ाए। हे हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हे हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़। श्री राधा गिरधर लाल की। दुर्योधन के मेवा को त्यागे, 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 भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख लागी तो उठ करके भागे। शांति दूत बनकर के भगवान गए कौरवों के पास और जाकर के बोले युद्ध मत करवाओ, पांडवों को 5 गांव दे दो बस। लेकिन दुर्योधन ने कहा सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के अग्र के बराबर भी बिना युद्ध के मैं कुछ भी नहीं दूंगा इन पांडवों को। तब दुर्योधन ने भगवान को रिझाने के लिए 56 भोग बनवाए थे ताकि हमारे आदर सत्कार से रीच करके महाभारत में हमारा पक्ष स्वीकार करें। 56 भोग बने हैं। दुर्योधन ने कहा भगवान आपके स्वागत में इतना सब सामग्री बनी पाइए। ठाकुर जी बोले अरे तुमने इतनी सामग्री बना तो ली, लेकिन मेरा तो आज निमंत्रण कहीं और है। दुर्योधन बोले हमारे यहाँ आने पर और कहाँ निमंत्रण हो सकता है? बोले अरे मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ, विदुर जी वहीं खड़े थे। विदुर जी घबराए, बोले मैंने कब बुलाया इनको? ठाकुर जी की ओर देखने लगे विदुर जी। ठाकुर जी इशारे में बोले जल्दी दौड़ के घर जाओ, तुम्हारे घर ही प्रसाद पाएंगे। आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना।
लेकिन कौरवों के 56 भोग को स्वीकार नहीं किया और भरी सभा में बोले मेरी प्रसादी तो विदुर जी के यहाँ, बहुत दिन का पुराना निमंत्रण है मेरा। ऐसे ठाकुर जी दुर्योधन की मेवा को त्यागे, दुर्योधन की मेवा, भूख लागी तो उठ करके भागे, भूख साग विदुर के घर के खाए, साग विदुर के घर के खाए, साग विदुर के घर के खाए, साग विदुर के घर के खाए। हरि दौड़ चले आए, 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 प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए। ओ हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। हरि दौड़ चले आए, प्रभु दौड़ चले आए। भगवान का स्वरूप कैसा है? चैतन्य है। वो एक जगह अवस्थित नहीं है, जहां पुकारते हैं वहां दौड़े चले जाते हैं। हमारे परमाचार्य मतलब हमारे परदादा गुरुदेव श्रीमद गरुणध्वजाचार्य जी महाराज, जगन्नाथपुरी वाले स्वामी जी, जीयर स्वामी मठ के, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ में उन्होंने जगन्नाथ जी के बड़े रहस्य लिखे। उसमें एक प्रश्न किसी ने आचार्य चरणों से पूछा कि जगन्नाथ जी के नेत्र दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी की नाक दिखाई देती है, जगन्नाथ जी के अधर दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी के हाथ भी दिखाई देते हैं, जगन्नाथ जी के पांव भी दिखाई देते हैं, पर जगन्नाथ जी के कान दिखाई नहीं देते। तो उन आचार्य चरणों ने पूछा, मतलब उनसे किसी ने पूछा कि जगन्नाथ जी के चरण क्यों कान क्यों नहीं दिखते? तब हमारे आचार्य चरण बड़ा सुंदर भाव करते हैं कि बोले महाप्रभु जी के कान हैं, पर महाप्रभु जी ऐसा कपड़ा पहन के, जगन्नाथ जी का जब दर्शन करो ऐसे वस्त्र पहनते हैं, पूरे अपने कानों को ढक करके रखते हैं। तो बोले क्यों कान ढक के क्यों रखते हैं? बोले कहीं कोई मेरा भक्त पुकारे तो भक्त की पुकार मैं कान से नहीं सुनता, हृदय से सुनता, और हृदय से सुनकर के जब मैं दौड़ूंगा तो कहीं उस भक्त के अवगुण बलभद्र जी और सुभद्रा मुझको बताने ना लगा, अरे तुम किसके पास जा रहे हो? अरे अच्छा आगरा में उस भक्त के पास जा रहे हो? अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो ठाकुर जी दौड़ करके उस भक्त के पास पहुंच जाते हैं। जब लौट करके आते हैं तो बलभद्र जी सुभद्रा जी कहते हैं हमने इतना बताया कि वो भक्त तुम्हारे अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम क्यों गए? सुनाई नहीं देता? ठाकुर जी कहते हैं मैंने कान बंद कर रखे थे, मुझे सुनाई नहीं दिया। आपने क्या बोला? मेरे भक्त के कहीं कोई मुझे अवगुण ना सुनाने लगे, इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के कानों का दर्शन नहीं होता। आचार्यों की वाणी। पुकारना भूल गए हम लोग, पुकारना आता नहीं हमसे। कितनों ने पुकारा और कितनों के लिए ठाकुर जी आए हैं, इस कलिकाल में भी आए हैं। पुकारने वाला स्वरवान नहीं होना चाहिए, पुकारने वाले के पास स्वर, शब्द या फिर वाणी की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। यदि भाव आ जाए तो बेजुबान हाथी के पास भी ठाकुर जी जाते हैं, उन गजेंद्र के पास भी ठाकुर जी जाते हैं जो बोल नहीं सकते, लेकिन गजेंद्र ने स्तुति गाई है, गजेंद्र मोक्ष। लेकिन कहने की भावना है कि बुलाने वाले के पास शब्द हो, वाणी हो, जीव हो, इसकी आवश्यकता नहीं। भाव हो, प्रेम हो, रस हो, करुणा हो उसकी वाणी में, तो ठाकुर जी आज भी आते हैं। तो भगवान चैतन्य है, जड़ नहीं है, बुलाने वाला होना चाहिए। आज भी आ सकते हैं ठाकुर जी। और अंतिम भगवान आनंद रूप है।
ठाकुर जी सुख स्वरूप नहीं है। हम लोग कह देते हैं कि वे सुख निधान हैं, लेकिन वास्तव में ठाकुर जी आनंद निधान है। निधान का मतलब निवास। उनके अंदर सुख का निवास नहीं है, उनके अंदर आनंद का निवास है। और जो उनको प्राप्त कर लेता है उसको सुख नहीं, आनंद की अनुभूति होती है। आनंद परमानंद। जो